सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो एग्ज़ाम का तो आपका कल ही ख़त्म हो गया था MMHRM का, बट टाइम नहीं मिला तो मैं सोल्यूशन नहीं बना पाया। सो आई नो बहुत जन वेट कर रहे थे सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन आ चुका है, तो एक बाय एक डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और किसी चीज़ में कॉन्ट्राडिक्ट हो तो झगड़ा मत करना कमेंट में, पहले बता दे रहे हैं, बस बोल देना भैया हमको लग रहा है ये हो रहा है, तो देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, उससे पहले बता दें कि क्वेश्चन पेपर ना क्या ही बोले भाई, जो जो कुछ पढ़ के नहीं भी गया होगा ना वही पास हो जाएगा। खाली ऑल ऑफ दिस मार्क के आ जाते पास हो जाते भाई, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस, ये कोई होता है क्वेश्चन। एक दो में ठीक था, ऑल ऑफ दिस नहीं था, बट मैक्सिमम इतना ज़्यादा ऑल ऑफ दिस कौन देता है भाई, पहली बार देख रहे हैं हम लाइफ में, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केटिंग इज टू सेलिंग इज, ए नंबर सेल प्रोमोट एडवर्टाइज, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। दिख ही रहा है तुमको टिक किया हुआ, हम पहले टिक कर देते हैं कि तुमको बोलने का, मेरे को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या था, आर्ट एंड साइंस, ठीक है, ये क्लियर बहुत ईजी था, ठीक है। नहीं भी आता होगा तो आदमी बहुत मार के आएगा ना, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है ना कि ऑल ऑफ दिस या बोथ, हर में मार के आओगे, तो वही चीज़ है, ठीक है। 3 नंबर क्या बोलता है, प्राइस मिक्स में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, ठीक है, प्राइस मिक्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ में जो डिस्काउंट ही एक फैक्टर जो प्राइस से रिलेटेड है, वही आंसर होगा इसका आंसर, ठीक है ना, डिस्काउंट। 4 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड इज टू मनी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इसका आंसर 4 का सी होगा। सोसाइटी के रिलेटेड है, तो सोसाइटल का आंसर जो होगा ना 5 नंबर क्वेश्चन का सी होगा, टू प्रोटेक्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। 6 नंबर फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट, आई नो कि बहुत जन जो पढ़े होंगे वही टिक करके आए होंगे, और बहुत ही फेमस पर्सन है फिलिप कॉटलर, ठीक है, 6 का ये। अब आ जाते हैं 7 है, मार्केट कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर होगा बोथ पोटेंशियल एंड एक्चुअल कस्टमर, ठीक है। 8 क्या बोलता है, जिस प्रोसेस द कस्टमर डिसाइड करते हैं, मीन्स कि इसमें क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेटिंग एरर है। द प्रोसेस जिससे हम लोग को पता चलता है कंज्यूमर क्या डिसाइड करेगा, क्या परचेज करेगा, किसको यूज़ करेगा, राइट, उसको हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है, कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट है, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन तो है ही, परसेप्शन नहीं है, तो उसका आंसर ये होगा 9 का बी होगा, राइट। ब्रांड क्या है, ब्रांड साइन सिंबल सब कुछ है, राइट, तो 10 का क्या होगा, डी होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत होना, जो लाइन बाय लाइन पढ़ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट लग रहे होंगे, बट हम 9 10 ऐसे करके बोल रहे हैं, राइट। 9 हो गया, 10 हो गया, अब हमको 11 बोलना, राइट। 11 यहाँ पे आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स आर द सम टोटल ऑफ, इसका आंसर होगा नॉलेज, टैलेंट, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ एंड डी ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है, इसमें भी ऑल ऑफ दिस। 11 क्या बोलता है, 11 तो हो गया। 12 क्या बोलता है, द वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डैट इट इज़ अ कंटिन्यूस है, पीपल ओरिएंटेड है, ठीक है। दो अगर तुमको पता है फंक्शन, तो तीसरा ऑब्वियसली राइट होगा, ठीक है ना, इसका आंसर भी ऑल ऑफ दिस, सब ऑल ऑफ दिस और बोथ, यही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 13 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ HRM, HRM इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो प्रोडक्ट यहाँ से कहाँ से आएगा, राइट, प्रोडक्ट ये रिलेटेड ही नहीं है, राइट, तो ये नहीं आएगा। वेलफेयर भी एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है, ठीक है। HR मैनेजर क्या है, मोटिवेटर, एडवाइज़र, ट्रेनर, तीनों ही एडवांटेज ही है, मतलब कि है ऐसा पर्सन तो होना ही चाहिए HR को, तो ऑल ऑफ दिस ही होगा। अब आता है 15 नंबर में, क्या बोलता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बोथ, हम बोथ ही बोलेंगे, बहुत जन लॉन्ग टर्म मारा होगा, लेकिन क्या तुम नॉर्मली एज अ HR सोचो ना, क्या तुम शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉय हायर नहीं करते हो, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी तो एम्प्लॉय हायर होते हैं ना। अगर जो मॉडर्न फील्ड में एम्प्लॉयमेंट में होगा, तो कुछ जगह एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, 6 महीना 7 महीने का भी हायर होता है, राइट। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन का है, लेकिन तुमको मैन पावर चाहिए, तो तुम शॉर्ट ड्यूरेशन में करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जैसे ही काम खत्म होगा निकाल दोगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म भी होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में भी परमानेंट एम्प्लॉय भी रखा जाते हैं, राइट। तो हमको ज़्यादा लगता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोथ ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है। 16 क्या बोलता है, जॉब एनालिसिस इज क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन, सी है या नन, नन होगा, ठीक है ना। वो दो, जॉब एनालिसिस अलग है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन अलग है, ठीक है। अब तुम बोलोगे आउटकम के, अगर उस नज़रिए से देखो कि आउटकम है कि जॉब एनालिसिस एंड आउटकम ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, उस केसेस में देखोगे तो बहुत होगा, नहीं तो ऐसी जॉब एनालिसिस क्या जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है, तो नहीं, ठीक है ना। कोई और पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो बी सी भी हो सकता है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 17 का बात करते हैं, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच, इसका ना आंसर होगा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज टू अप्लाई, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ आर सेलेक्टेड थोड़ा ना बोलो, वो सिलेक्शन थोड़ा ना होता है, राइट। और एम्प्लॉय और प्लेस इन राइट पोजीशन, ये भी रिक्रूटमेंट नहीं है, ठीक है। तो 17 का बी होगा। 18 क्या बोलता है, सिलेक्शन टेस्ट क्या है भाई, ऑल ऑफ दिस है, सोचो मत, ऑल ऑफ दिस है, ऑल ऑफ दिस ही है,
19 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है बताओ। ट्रेनिंग अगर तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा तो तुम मशीन कोई प्रॉपर मशीन चलाने बोलेगा तो तुम कहाँ एक्सीडेंट से बचोगे, वेस्ट कम करोगे। ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो खाली वेस्ट करते रहोगे। प्रोडक्टिविटी तुम्हें इंप्रूव होगा ट्रेनिंग मिलेगा तो ऑब्वियसली। पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी ट्रेनिंग से कहाँ से रिलेटेड है, तो 19 का सी आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद आता 20 बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का ये तीनों बेसिक एलिमेंट है, एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन। और ठीक है, तो डी होगा इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। अब बात करते हैं ग्रुप बी, 30 क्वेश्चन। ठीक है, फीचर ऑफ मार्केटिंग क्या है, ये पूरा होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सोचना ही नहीं है। टू क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स का डायमेंशन मतलब कि उसका साइज़ वगैरह, साइज़ विथ लेंथ और डेप्थ तो साइज से रिलेटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से साइज से रिलेटेड है, राइट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इंक्लूड, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 4 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रो। मैक्रो में इंक्लूड क्या नहीं है, मार्केट डिमांड एंड कंज्यूमर इंक्लूड नहीं है। विच मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसीडर कंपिटिटर्स एज एन एलिमेंट, तो माइक्रो इन्वायरमेंट कंसीडर करता है। ठीक है, द मेन इश्यू ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज डैट इनोवेशन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन इश्यू ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, चेंजिंग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो बोथ होगा इसका आंसर। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ मार्केट रिसर्च। ठीक है, द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट साइकिल पता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होता है, फिर डिक्लाइन होता है। इसका आंसर तो 10 का सी है। 11 क्या बोलता है, स्कीमिंग प्राइसिंग इज यूज व्हेन द प्रोडक्ट इज कंसेप्चुअली एंड टेक्निकली न्यू, राइट। बी नंबर नहीं, इसमें इसी एक दो एक्सेप्शन क्वेश्चन है जहाँ पे बोथ और ऑल ऑफ दिस नहीं होता, उसमें से एक ये है जहाँ पे बोथ नहीं होगा, क्योंकि बी नंबर में क्या बोलता है ना, मार्केट इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। हाईली प्राइस सेंसिटिव मतलब तुम प्राइस हायर चार्ज नहीं कर सकते, हायर चार्ज करोगे तो तुम्हारा माल बिकेगा ही नहीं, राइट। प्राइस जहाँ पे भी प्राइस सेंसिटिव है ना, वहाँ पे तुमको एकदम कंज्यूमर के हिसाब से ही तुमको प्राइस रखना होगा। प्राइस हाई चार्ज करोगे प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, 12 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडिंग नॉन स्टोर। नॉन स्टोर मतलब क्या, तुम्हारा दुकान नहीं है, तुम ऑनलाइन ही बेच रहे हो विदाउट स्टोर, राइट, वो कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो ऑब्वियसली ए सुपर मार्केट। सुपर मार्केट तो एकदम जीता जागता है ना रिटेल स्टोर, तो नॉन रिटेल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग अपना विदाउट रिटेल स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, एवीएम भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है, नॉन पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक एक्सेप्शन है जहाँ पे बोथ नहीं है। सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स आर, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। डायरेक्ट सेलिंग इज डन थ्रू, इसका आंसर ना 0 लेवल होगा, यहाँ टिक गलत क्या हुआ है ए। ठीक है ना, गलत हो गया फ्लो में। ठीक है, 15 का डी होगा 0 लेवल। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इसका ऑल ऑफ दिस सोचना ही नहीं है, ऑल ऑफ दिस बोथ, एक दो क्वेश्चन छोड़ के सब ऑल ऑफ दिस बोथ ही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो HRM इज डायनेमिक, ऑब्वियसली डायनेमिक है, स्टैटिक रखोगे तो कैसे चलेगा, स्टैटिक नहीं होगा। ठीक है, अब आता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट, फिर इंडक्शन करना पड़ता है। डाउन साइजिंग मतलब ये कि एम्प्लॉयमेंट को बाहर निकालो, तो एम्प्लॉयमेंट रिडक्शन होगा। ठीक आंसर 19 का भी। 20 क्या बोलता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 21 बोलता है जॉब एनालिसिस इज द बेसिस ऑफ, इसका आंसर होगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल ऑफ दिस होगा आंसर 21 का डी। 22 बोलता है ना, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट, इसका आंसर होगा फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज एम्प्लॉय। डिसीज एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर का कर लिए, तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, बाहर वाले को पता कहाँ चला कि रिक्रूटमेंट है, तुम तो एम्प्लॉय मारा उसका ही बेटा या किसी को भी हायर कर लिए, तो बाहर वाले को तो पता ही नहीं चला, इंटरनली तुम रिक्रूट किए, राइट। 23 क्या बोलता है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर जॉब, होगा इसका आंसर 23 का है। 24 क्या बोलता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड, इसका आंसर होगा ए, जॉब रोटेशन। 25 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट, इसका आंसर होगा सी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है, 25 का सी। 26 बोलता है डैश इज रिलेटेड जॉब इवैल्यूएशन, इसका ऑल ऑफ दिस होगा, शायद पहले भी क्वेश्चन आया था इससे। 27 एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्वान्टिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, राइट, एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्वान्टिटेटिव, इसका आंसर होगा जॉब ग्रेडेशन। ठीक है ना, वो नॉन क्वान्टिटी, वो क्योंकि जॉब ग्रेडेशन ये क्वालिटेटिव, ये एक्सेप्शन है जहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं है, बाकी सब में तो था ही। ठीक है, 28 क्या बोलता है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका आंसर होगा अप्रेजल थ्रू MBO। 29 बोलता है प्रमोशन मीन्स, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सब तीनों लाइन बोला गया, सबका मतलब प्रमोशन ही है। 30 क्या बोलता है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन इज डिपेंडेंट ऑन, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, आई होप सो आप लोग का सब डाउट क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट आ रहा है कि भैया नहीं हम गलत कर दिए, ये कर दिया, भैया ये वाला सही है, आप गलत बोल रहे हैं, तो कमेंट में बताओ, कमेंट में लड़ लेते हैं हम लोग।
ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बताना। और डेफिनेटली आप लोग का आज कॉस्टिंग का एग्ज़ाम था, मे बी सॉल्यूशन में भी टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि हम फ्री फोकट तो बैठे हुए नहीं रहते हैं, थोड़ा ऑफिस से जैसी छुट्टी मिलता है आप लोग के लिए टाइम डिवोट करना पड़ता है, ठीक है। तो मे बी कल ऑफिस से छुट्टी होता है तो हम आप लोग के लिए वो सोल्यूशन बनाएंगे और देन आपको दे देंगे, ठीक है। नहीं तो 1-2 दिन टाइम लग जाएगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम विच इज़ ENVS, ठीक है। थैंक यू सो मच।